सीहोर के चाणक्यपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में चल रही ईसाई प्रार्थना सभा पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि जब्बार खान के घर में दर्जन भर से अधिक लोग मौजूद थे जो प्रार्थना में शामिल थे। मामले की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कोतवाली पुलिस को साथ लेकर घर में घुस गए। आरोपी की प्रार्थना के नाम पर लोगों को पैसे और चमत्कार के झूठे वादों से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। एक वीरेंद्र अहिवार नाम के जो व्यक्ति हैं वो कई बार मुझसे पहले 3-4 बार मिल चुके हैं। मुझसे कहते थे कि यार आप हमारे यहाँ आओ, हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, हम नौकरी लगवा देंगे, आपकी ये आँख में दिखाई नहीं देता है तो हम इसका इलाज करा देंगे। और इस प्रकार प्रलोभन दिया, उन्होंने इस प्रकार की बातें की मुझसे। तो 1-2 बार मैं उनके यहाँ गया भी, तो वहाँ पे वो जिस प्रकार जो बातें करते थे उनकी बातों से लगा कि अरे भाई आँख ठीक कर देगा, ये मुझे नौकरी लगवा देगा। ऐसा हुआ। फिर एक बार मुझे वो बोले कि आप मेरे साथ चर्च चलो। तब उसने चर्च चलने का कहा तो मेरा माथा ठनका कि यार ये जरूर कुछ गलत है यहाँ पे। तो फिर मैंने उससे बातें की, बहस हुई। तो बहस होने में वो मुझे डराने भी लगा और कहने लगा हम तेरी नौकरी में लगवाएंगे, तेरी आँख भी ठीक नहीं करेंगे और दूसरी आँख भी ख़राब कर देंगे। इस प्रकार की धमकी देने लगा। ये वीरेंद्र अहिवार सीहोर में साथ पुलिस है, क्योंकि एक दौर मुझे पुलिस ड्रेस में भी दिखे। तो पुलिस है और ये रेलवे ब्रिज के आगे जो कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड्स है वहाँ पे कहीं वो ऐसा रहते हैं, वहाँ मिले थे वो एक मकान में। और फिर जब मैंने उनसे बहस की तो मुझे डराने लगे। फिर वो चर्च का जब उन्होंने बोला था तो सारी बहस हुई। फिर मैंने डर के मारे मैंने यहाँ पे एक बजरंग दल के एक व्यक्ति मिले मुझे, तो उनको मैंने बताया। तो बजरंग दल को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनने इस विषय में कुछ छानबीन की। तो छानबीन करने के बाद उन्होंने बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उससे डरना मत, आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ नया रहता हूँ, सीहोर में इटारसी से हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। उसके डर के कारण वहाँ से मैंने मकान भी खाली कर दिया। फिर कि ये कहीं मुझे यहाँ पे मारने आए, इस डर से मैंने वहाँ से मकान भी खाली कर दिया। अब मैं कहीं और रहता हूँ दूसरी जगह। अभी जो घटना जो सभा वो चल रही थी प्रार्थना, आज मैं वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं जा रहा था, तो जाने के जब मैं लेट हुआ जाने में लेट हो गया था। तो पता चला वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे, ऐसा देखा मैंने। तो मुझे भी डर लगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो मैं वापस आ गया। हैरानी की बात ये रही कि इस कथित प्रार्थना सभा में जिला अस्पताल चौकी में पदस्थ आरक्षक वीरेंद्र अहिवार भी शामिल थे। आरोपी की ड्यूटी के दौरान वो अस्पताल में नहीं बल्कि इसी सभा का संचालन कर रहे थे। आज वहाँ पर जब पड़ोस में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों को ही उन्होंने दबाव बनाया और ये बोला कि आपको मकान खाली करने पड़ेंगे यदि आप आज से हमारे साथ आगामी रविवार से क्रिश्चियन चर्च को नहीं जाओगे। तो उसमें हमारे साथ मयंक नाम का मयंक भगवैया और नरेश मेवाड़ा नाम के जो साइड में पड़ोसी रहते हैं, वो उन लोगों को भी उन्होंने काफ़ी समय से टारगेटेड कर रखा था और उनको पहले प्यार से समझाने का प्रयास करा, आर्थिक सहयोग देने का प्रयास करा, नौकरी दिलवाने का प्रयास करा। और जब इन बातों पर भी वो हिंदू समाज के लोग अडिग रहे, तटस्थ रहे, तो उन्होंने अब बोला कि आज रविवार को स्पेशल हमारी प्रेयर है, आप इसमें आना और इसमें अगर आप नहीं आओगे तो अब आपको यहाँ पर मकान खाली करके जाना पड़ेगा। जिसमें फोर्स खाकी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए वीरेंद्र अहिवार ने उनसे बोला अगर नहीं आया तो ये मकान खाली करने के लिए तुम तैयार रहना। मजबूरन वो लोग आज गए दोनों। जब दोनों वहाँ पर गए और जब जिस प्रकार की उन्होंने हिंदू धर्म के विरोध में बातें करी और क्रिश्चियन मिशनरी के बाइबल को और बताया बड़े स्तर पर और समझाया उन्होंने और कहा कि आज से अब आप हिंदू नहीं रहे हो, अब आज से क्रिश्चियन बन चुके हो और अगली बार हमारे साथ आपको चर्च चलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि चर्च चलना पड़ेगा, अब तुम हिंदू नहीं रहे, अब आप क्रिश्चियन बन चुके हो, तो इनकी ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से और इन्होंने धीरे से बाहर निकले योजनाबद्ध तरीके से बाथरूम के बहाने। और बाहर निकल के इन्होंने मयंक भगवैया ने अपने भाई को फ़ोन लगाया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तुम शीघ्रता से आओ और अपने इष्ट मित्रों को लेकर आओ। तो उन्होंने उसके भाई को फ़ोन लगाया, भाई ने अपने हिंदू समाज के और संगठन के कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाया और यहाँ से जिला संयोजक प्रभात जी, यज्ञेश जी, परम जी और इस प्रकार विभिन्न नगर के कार्यकर्ता लोग वहाँ पर गए और पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना दी और ये बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस प्रकार की घटना पूरे नगर के अंदर नहीं, क्षेत्र के अंदर चल रही है। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दोनों नामजद लोगों जब्बार खान और वीरेंद्र अहिवार की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जा रही है। सीएसपी ने मीडिया से बातचीत में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किसी के घर में ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, तो हमारी टीम वहाँ पर गई और वहाँ जो है पता चला कि वहाँ कुछ लोगों को जो है वो ये सब कार्य हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम इसमें फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारे तथ्यों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं
और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लगभग कितने लोग थे मैडम? 10 से 15 लोग हैं बता रहे हैं। पुलिस वाले भी वहाँ पे मिले हैं जिनकी ड्यूटी अस्पताल में थी और ड्यूटी के समय भी वहाँ पे प्राप्त हुए। जी मतलब क्या नाम उनका, अहिरबार साहब। हाँ ऐसा आया है, ऐसा हमें बताया गया है कि उसमें ऐसे वो भी थे इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम अभी पूरी जांच कर रहे हैं जी। और जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मैडम की जाएगी। जो आपकी जो अहिरबार जी पकड़ा है, अगर वो पाए गए हैं, अगर उनके ऊपर मामला साबित होता है तो क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हम जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंग टू जो भी फैक्ट्स आते हैं और उसके अनुसार जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम ड्यूटी के समय वहाँ पे दूसरे घर, जबकि ड्यूटी उनके अस्पताल में थी और अभी उनकी शिफ्ट भी थी दिन में आज। हाँ तो इसकी अब हम जांच करेंगे अभी सारी फैक्ट्स। कितने पुरुष थे? इसमें हमारी जो टीम गई थी उसके अनुसार 2 से 3 8 पुरुष थे और दो तीन महिलाएं थी उसमें, कुछ बच्चे थे और कुछ बच्चे भी थे। तो परिवार के लोग थे, 4-5 परिवार। और वो पारिवारिक ही लोग हैं, उनका मतलब परिवार के ही लोग थे वो थे उसमें। सीहोर में सामने आए इस धर्म परिवर्तन के मामले ने एक बार फिर धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक ध्रुवीकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। सीहोर से पंजाब केसरी के लिए धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट।